लॉकडाउन है, सारे स्कूल और कोचिंग बंद है और हमारे 10th का रिज़ल्ट भी आ चुका है। अब आगे क्या डिसीज़न लिया जाए, कैसे डिसाइड करें कि कोचिंग ले या इंडिविजुअल ट्यूशन पढ़ें। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ बताने वाली हूँ कोचिंग के कॉन्स एंड प्रोज के बारे में। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। 10th के बाद जनरली हमें कोचिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखो भाई, फंडा क्लियर है कि 10th तक का जो पढ़ाई होता है वो थोड़ा नॉर्मल लेवल का होता है। ट्यूशन, इंडिविजुअल ट्यूशन या फिर मम्मी पापा हैं वो पढ़ाते हैं तो हो जाता है, अच्छा मार्क्स लेते हैं। लेकिन जब आप 11th में पाँव रखते हो तो पढ़ाई टफ हो जाती है, गैप आ जाता है एक, ठीक है। क्योंकि 10th तक तो आप मार्क्स लाने के लिए पढ़ते हो, बट 11th-12th में आप कंपटीशन के लिए पढ़ते हो। आपको IIT निकालना होता है, नीट निकालना होता है, NDA निकालना होता है और भी ना जाने कितने सारे एग्ज़ाम्स देने होते हैं। तो इन्वायरमेंट बिल्कुल चेंज हो जाता है। बच्चे से हम लोग तुरंत बड़े बन जाते हैं और हमें अच्छे गाइड की ज़रूरत होती है। स्कूल का माहौल थोड़ा अलग होता है, लेकिन जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो माहौल बिल्कुल चेंज हो जाता है। लाखों बच्चे पढ़ाई करते हैं इस फील्ड में और आपको उनके साथ compete करना होता है, आपको एक एक नंबर के लिए लड़ना होता है। तो कोचिंग हमें राइट डायरेक्शन देता है, सही दिशा दिखाता है। अगर आप चाहे तो आप इंडिविजुअल कोचिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल कोचिंग किस सेंस में करना चाहिए, कब करना चाहिए? देखो, अगर आप सिर्फ बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं स्कूल की पढ़ाई से हो जाएगा तो ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं, मुझे एक पुश की ज़रूरत है, मुझे एक कोच चाहिए, एक ऐसा कोच जो थोड़े डिटेल में पढ़ा पाए, मुझे पढ़ा पाए, तो आप एक इंडिविजुअल ट्यूशन ले सकते हो। लेकिन अभी का सिनेरियो तो आप सबको ही पता है कि अभी लॉकडाउन है, आप बाहर जा नहीं सकते हो। तो ऐसे में क्या करो कि आप एक कोई भी ऑनलाइन कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है। आप खुद से पढ़ो और ऑनलाइन कोचिंग के जो टीचर हैं उनके थ्रू इंटरेक्ट करो। बहुत सारे टीचर्स लाइव सेशन भी रखते हैं, डाउट सेशन भी रखते हैं, तो आपको बहुत हेल्प होगा, ठीक है। ये रहा, अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो इतना काफ़ी है। लेकिन अगर आप IIT JEE या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर और कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक कोचिंग चाहिए ही चाहिए। बिना कोचिंग के हो सकता है एक दो बच्चे निकाल ले, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट कोचिंग पे ही डिपेंडेंट है। अब बात आती है कि कोचिंग कैसे किया जाए। देखो, अभी तो लॉकडाउन है, जितने भी कोटा वगैरह है, दिल्ली वगैरह की कोचिंग सेंटर है, सारे बंद हैं, आप जा नहीं सकते। तो वो क्या कर रहे हैं, मैं उनके वेबसाइट पे गई, मैंने देखा तो वो क्या कर रहे हैं, वो अभी के लिए जब तक पैंडेमिक है तभी तक के लिए आपको ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब एक रिकॉर्डेड वीडियो दे रहे हैं आपको या फिर लाइव सेशन चला रहे हैं, और जैसे ही ये पैंडेमिक ख़त्म होगा, ये कोरोना का प्रॉब्लम ख़त्म होगा, वैसे ही आप फिज़िकली वहाँ जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। ये तो रहा एक सिनेरियो। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर आप चाहें तो कोई भी ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं जिसमें आपको आफ्टर पैंडेमिक, मतलब बाद में भी फिज़िकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन देखकर आराम से पढ़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं किन बच्चों के लिए ये ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट है और किन बच्चों के लिए ऑफलाइन है। देखो, मैं बता रही हूँ, तुम लोग खुद जज करना तुम किस टाइप के बच्चे हो। पहला बच्चा होता है जो बहुत सिंसियर होता है, जिसको बचपन से कभी पढ़ाई के लिए डांट नहीं मिली, वो खुद से पढ़ता है, खुद टाइम बनाता है, खुद मैनेज करता है, ठीक है। तो वैसे बच्चों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोचिंग परफेक्ट है। वो दोनों जगह पे अपना शेड्यूल बना के चलेगा। और वैसे भी बच्चे जिनका घर थोड़ा गांव में है, जिनके घर के आसपास या फिर उनके शहर में अच्छी क्वालिटी वाले कोचिंग नहीं है, तो उनके लिए तो भाई ऑनलाइन कोचिंग भी बेस्ट है, या फिर अगर वो चाहें तो बाहर जाकर भी पढ़ सकते हैं। अब दूसरे टाइप के बच्चे आते हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं और जो पढ़ते भी हैं, लेकिन उनको पुश की ज़रूरत होती है। तो उनके लिए क्या है कि एक एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है। सपोज़ वो घर पे सो रहे हैं 6 बजे सुबह में और 12 बजे दोपहर में उठ रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? तो उनके लिए ऑफलाइन कोचिंग बहुत ज़रूरी है। ऑफलाइन कोचिंग में जब सुबह 7 बजे उठ के जाना पड़ेगा तो उनकी आदत सी बन जाएगी, एक रूटीन फॉलो होगा और वो अपने आप को सुधार पाएंगे। तो ये तो दूसरे टाइप के बच्चे हो गए कि उनके लिए ऑफलाइन कोचिंग बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखो, अगर ऑनलाइन कोचिंग वो करेंगे, अगर रिकॉर्डेड वीडियो रहा तो बोलेंगे हटाओ, बाद में भी पढ़ा जाएगा, 12 बजे के बाद पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, आज आराम करते हैं, आज PUBG खेलते हैं 4 घंटा मस्त PUBG।
तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहिए, ये बहुत अच्छा डिसीजन होगा आपके लिए। और जो तीसरे टाइप के बच्चे होते हैं वो थोड़े शैतान से होते हैं, नटखट होते हैं। मम्मी पापा के सामने जब रहते हैं तो डर के रहते हैं कि हाँ पढ़ना है, मार मिलेगी। लेकिन जैसे ही मम्मी पापा के आंखों से दूर होते हैं तो पूरा मस्ती। देखो होता क्या है ऐसे बच्चों का, मैं बता रही हूँ। आप लोग बाहर जाते हो हॉस्टल लाइफ में, ठीक है, नए नए दोस्त बनाते हैं यार, मूवी जाना है, घूमना है, थोड़ा इंटरेक्ट करना है, इवन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब कुछ होता है। और इस तरह से मम्मी पापा तो आप पे नज़र नहीं रखे हुए हैं और आप खुद को भी धोखा देते हैं, माँ बाप को भी धोखा देते हैं। तो आई थिंक कि ऐसे बच्चों के लिए सबसे बेस्ट जो है वो ऑनलाइन कोचिंग है। तो ये था 3 टाइप के कैटेगरी के बच्चे। आप देख लो कि आप कौन से कैटेगरी में लाई करते हो। आप दूसरों से तो झूठ बोल पाओगे लेकिन खुद के बारे में आप ही जानते हो कि आप कौन से कैटेगरी में हो। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक बार और हम देख लेते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग में क्या डिफरेंसेस है और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। देखिए, ऑनलाइन कोचिंग में आपको घर बैठे पढ़ना है, सारा कंफर्ट जोन आपको घर पे ही मिल जाएगा, आपको अच्छा खाना और हाइजीन खाना मिलेगा, आपको किसी के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, कोई रूममेट का प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको अलग से रूम मिला हुआ, आप रात भर पढ़ सकते हो, दिन भर पढ़ सकते हो, आप वीडियो को बार बार देख सकते हो। आपको ऑनलाइन कोचिंग में लाइव सेशन भी मिलेगा, डाउट सॉल्विंग सेशन भी मिलेगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन्वायरमेंट, जो एक रियल इन्वायरमेंट होता है, कम्पीटनेस का इन्वायरमेंट होता है, वो आपको ऑनलाइन कोचिंग में नहीं मिल पाएगा, वो आपको ऑफलाइन कोचिंग में मिलेगा। ऑफलाइन कोचिंग में एक रियल इन्वायरमेंट बनता है, वहाँ आप 100 बच्चों के साथ पढ़ेंगे और 100 बच्चों के साथ कम्पीट करेंगे। कभी किसी ने कुछ डाउट पूछा तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ ही जब आप ऑफलाइन कोचिंग में एग्ज़ाम देते हैं तो एक माहौल बन जाता है रियल एग्ज़ाम का, वो ऑनलाइन में करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, ऑनलाइन में आपको इन्वायरमेंट मिलेगा लेकिन वो आप इंडिविजुअल होगे, ऑनलाइन बेसिस पे होगे। जो रियल में एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर जो एग्ज़ाम दिया जाता है वो एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं फिनेंशियली डिपेंडेंसी। ऑनलाइन में क्या होता है कि 40,000 में आपने एक कोर्स खरीद लिया और घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हो। घर पे आप ऐसे भी रहते हैं, आपका खाना पीना का खर्चा मम्मी पापा देख रहे हैं। लेकिन जब आप ऑफलाइन कोचिंग करते हो और अगर वो कोचिंग सेंटर आपके शहर में नहीं है, दूसरे शहर में है, तो आपको कहीं ना कहीं हॉस्टल में या फिर पीजी रूम में शिफ्ट करना पड़ता है, तो आपका मंथली का खर्चा भी बढ़ा। तो इस केस में क्या होगा कि फिनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। फाइनली मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, अब डिसीजन आपको लेना है कि आगे क्या करना है आपको। तो कमेंट बॉक्स ओपन है, प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आप शैतान बच्चे हो, और ये भी बताओ कि आप आगे क्या करने वाले हो, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करोगे या फिर ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करोगे। और सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए होगे, और लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना ताकि नया वीडियो जैसे ही आए आपको सूचना मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।